नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं मनीष शर्मा। शुरुआत विधानसभा से करेंगे, जहां स्पीकर पर टिप्पणी को लेकर ज़बरदस्त हंगामा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुद्दा सदन में मंत्रियों की बयानबाजी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि स्पीकर का झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ ज़्यादा है। इसी बात को लेकर हंगामा हुआ। जूली के बयान पर स्पीकर देवनानी नाराज़ हो गए। देवनानी के टीकाराम जूली को फटकार लगाई और कहा कि ये आरोप बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्पीकर ने कहा कि मुझे धृतराष्ट्र कहते हो, ये शर्मनाक बात है। और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो चाहे अविश्वास प्रस्ताव ले आइए, और इस हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और असंसदीय शब्दों का जो प्रयोग हुआ उसको लेकर हंगामा हुआ। जूली बोले कि हम आसन का सम्मान करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि सभी पक्षों को समान भाव से देखा जाए। इस पर सत्ता पक्ष में जोगराम पटेल ने कहा कि आसन से सभी पक्षों के साथ होता है, उसका संबंध किसी अमर्यादित शब्द से नहीं जुड़ना चाहिए, गरिमा बरकरार रहे। तो जूली ने कहा कि अध्यक्ष जी, आपका झुकाव विपक्ष की तरफ भी रहना चाहिए, लेकिन आपका झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ ही दिखाई पड़ता है। तो आसन के प्रति टिप्पणी जो हुई है उसको शर्मनाक बताया है वासुदेव देवनानी ने। जूली की तरफ से स्पीकर देवनानी को धृतराष्ट्र कहने के मामले में सदन में हंगामा हुआ है। इसको लेकर कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और शून्यकाल की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने अनुदान मांगों पर जवाब के दौरान हंगामे और मंत्रियों के आचरण का मुद्दा उठाया। तो असंसदीय बातों को लेकर ये पूरा बवाल हुआ है और इस पर स्पीकर ने कहा कि ये आरोप मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप आसन को लेकर ऐसी टिप्पणी ना करें। विधानसभा में हंगामा है। जूली के बयान से स्पीकर नाराज हुए और इसके चलते कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सुशांत पारिक मेरे सहयोगी मौजूद है इस वक्त जियापुर से, विधानसभा से उनका रुख करेंगे। सुशांत, अब इस बार पक्ष विपक्ष से ऊपर जाकर बात हो गई, अब सीधे आसन तक ही आ पहुंची है। जूली ने जिस तरह से संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, बड़े सख्त तेवर दिखाए। देवनानी ने कहाँ से ये हंगामा शुरू हुआ, जरा दर्शकों को बताइए, कौन सी चीज है जो इस पूरे विवाद को ट्रिगर पॉइंट रही? देखिए, बिल्कुल आज सदन में स्पीकर का गुस्सा देखने को मिला और टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष जो हैं, कल शाम को जब अनुदान मांगों पर मंत्री अविनाश गहलोत जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया था कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, और इस पर नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष ने हंगामा किया था और वॉकआउट कर दिया था और इस कार्यवाही को संसदीय मानते हुए, असंसदीय मानते हुए कार्रवाई से हटाने की मांग की थी। लेकिन इसके बाद जब कार्रवाई नहीं हटाई गई तो फिर बाहर आकर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सदन के जो स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी, वो धृतराष्ट्र की तरह बिहेव कर रहे हैं। और आज इसी बात को लेकर जब प्रश्नकाल खत्म हुआ, शून्यकाल की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष बोलने लगे तो उन्होंने फिर से कहा कि जो सदन की मर्यादा है, सत्ता पक्ष से ज़्यादा
विपक्ष को संरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और इस बात को लेकर फिर स्पीकर गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि आप कैसे इस तरह की भाषा का उपयोग कर सकते हैं, मैंने कई नवाचार किए हैं, मैं विपक्ष को बोलने का अवसर ज्यादा देता हूं, भले ही आप रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं इसकी निंदा करता हूं। और इसी बात को लेकर फिर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल वो खड़े हुए। उन्होंने भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष की आदत हो गई है बार बार बोलने की, वो किसी भी मुद्दे पर खड़े हो जाते हैं। तब उसके बाद जब टीकाराम जूली जवाब दे रहे थे, उनकी बात को सुनकर फिर जो है स्पीकर भड़क उठे और उन्होंने कहा कि आपको इसकी माफी मांगनी चाहिए। हालांकि टीकाराम जूली ने कहा कि माफी मांगने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर थी कि जिस तरह की भाषा का उपयोग हुआ उसे कार्यवाही से नहीं हटाया गया। तो वहीं पर स्पीकर ने व्यवस्था दी कि आप लंच के बाद आ जाइए और फिर नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य सचेतक बैठकर पूरी कार्रवाई कल की देख लेंगे और उसमें किस तरह से किन चीज़ों को हटाया जा सकता है उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन ये जिस तरह के तल्ख तेवर आज स्पीकर के देखने को मिले, जिस तरह से उन पर टिप्पणी की गई, उनके बारे में कहा गया कि वो पक्षपात कर रहे हैं या फिर सत्ता पक्ष को तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं, उस बात से काफी नाराज थे। और 1 घंटे के लिए सदन की कार्यवाही जो मनीष वो स्थगित कर दी गई है। 1:28 पर सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी और देखना होगा कि किस तरह का रवैया स्पीकर का रहता है, नेता प्रतिपक्ष का रहता है। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध था, मदन दिलावर के बयान को लेकर वो कल टूटा था। लेकिन अब अगर स्पीकर के साथ इस तरह का गतिरोध बन जाएगा तो फिर सदन की कार्रवाई बड़ा मुश्किल हो जाता है चलाना। लिहाजा कोशिश रहेगी स्पीकर की सभी पक्षों को साथ लेकर बैठे। हालांकि वो इतना गुस्से में हो गए तो उन्होंने कहा कि आप प्रस्ताव ला सकते हैं, आप स्वतंत्र है, लेकिन जब तक मैं आसन पर हूं तब तक मैं किसी भी तरह की इस तरह की टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सभी पक्षों के साथ समान रूप से बिहेव कर रहा हूं। बिल्कुल सुशांत, और ये किसी व्यक्ति से ज़्यादा उस आसन पर टिप्पणी है और निश्चित रूप से इसे असंसदीय भाषा तो किसी सदन में, लोकतांत्रिक सदन में बर्दाश्त की नहीं जा सकती। आप बने रहिए।